देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जहां अब 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। आज देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2.76 लाख से ज्यादा हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,985 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान देश में 279 कोविड-19 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 2,76,583 हो गई है। वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 7,745 तक पहुंच गई है। जून की शुरुआत के बाद से देश में प्रत्येक दिन 200 से ज्यादा कोविड-19 मौतें हुई हैं। इसके अलावा देश ने लगातार छठे दिन 9,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए हैं। वहीं भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच एक राहत की खबर सामने आई है। देश में पहली बार कोरोना से ठीक हो चुके लोगों की संख्या एक्टिव केसेस से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 के कुल 1,33,632 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 1,35,206 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ भारत का रिकवरी रेट 49% हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के कुल 1,366 नए मामले सामने आए और 7 लोगों की मौत हो गई। अब दिल्ली में कुल कोरोना केसेस की संख्या 31,309 है और कुल 905 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 11,861 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे हालात और खराब होने की बात कही। साथ ही दिल्ली के अस्पतालों में सभी के इलाज पर उपराज्यपाल के आदेश को ही स्वीकार किया। दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि कोरोना के दौरान दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज हो, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया कि आने वाले समय में बेड्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सोमवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली की कैबिनेट के उस निर्णय को पलट दिया और केंद्र सरकार ने, एलजी साहब ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली के हर अस्पताल में सबका इलाज किया जाएगा। मैं देख रहा था टीवी पे, कुछ लोग कह रहे थे कि केंद्र सरकार दिल्ली की कैबिनेट के फैसले को पलट नहीं सकती। एलजी साहब के पास दिल्ली के फैसले को, दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, अभी कुछ महीने पहले चुनाव हुए थे जिसमें 62 सीट आई थी। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कैबिनेट के निर्णय को एलजी साहब या केंद्र सरकार पलट नहीं सकते। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि दिल्ली में खुद इतने सारे केस हो रहे हैं, दिल्ली के लोगों को खुद इतने बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा अब ये कहना है, केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया, उसको लागू किया जाएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी के पीआरओ की कोरोना वायरस से मौत हो गई, जिसे देखते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण दिल्ली में बिगड़ते हालात के मद्देनजर मस्जिद को फिर से बंद किया जा सकता है। कोरोना वायरस से दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रभावित तमिलनाडु है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्य में अब तक 34,914 कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं 307 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 18,000 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। वहीं तमिलनाडु में कोरोना वायरस से डीएमके के विधायक जे अंबाजगन की मौत आज यानी 10 जून को उनके 62वें जन्मदिन पर हो गई। चेन्नई के डॉक्टर रेला इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल सेंटर में उनका इलाज चल रहा था। बुधवार सुबह करीब 7 बजे उनका निधन हो गया। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा पीड़ित महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 90,787 हो गई और 3,289 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 2,259 नए मामले सामने आए हैं और 120 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई ने कोरोना के मामले में चीन के वुहान को पीछे छोड़ दिया। मुंबई में कोरोना के आंकड़े 51,000 के पार पहुंच गए हैं। हॉटस्पॉट जोन में शामिल पुणे में 10,000 से ज्यादा केस हो गए हैं और 442 लोगों की मौत हो गई है।
वहीं महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से एक राहत की खबर सामने आई है। पिछले 48 घंटों में कोई भी पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से पॉजिटिव नहीं आया है। अब तक महाराष्ट्र में 2562 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 34 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,000 को पार कर गया। पिछले 24 घंटे के अंदर 123 नए मामले सामने आए। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बाद राजस्थान सरकार ने बॉर्डर सील करने का फैसला किया है। अगले 7 दिनों के लिए राजस्थान बॉर्डर सील रहेंगे। कोविड-19 संकट के बीच यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने ये चेतावनी दी है कि कोरोना के कारण इस साल करीब 4.9 करोड़ लोग और भी गरीब हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने देशों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। यानी अगर कोरोना इसी तरह से बढ़ता रहा तो विश्व के सामने गरीबी और भोजन का बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। बात करें कोरोना के वैश्विक संकट की तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोविड-19 के कुल मामले 72,58,842 हो चुके हैं। वहीं 4,11,693 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है, फिर ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और भारत 5वें नंबर पर है।